और अब संविधान की शपथ में सबसे पहले दो खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ बृजमोहन जी, उद्धव सरकार मतलब महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है वो औचित्य पूछ रही थी सर एनआईए की जांच का। वो केंद्र सरकार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी एनआईए की जांच को लेकर। अब तो सर कमिश्नर का तबादला करना पड़ गया है और गृह मंत्री की कुर्सी हिल गई है। औचित्य समझ में आ गया ना? रोमाना जी, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। आपने संविधान की शपथ पे ये प्रोग्राम रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुख्यमंत्री बनते समय जो शपथ ली थी उसका पूरी तौर से उल्लंघन किया है, उसकी अनदेखी की है। उन्होंने ये कहा प्रेस में कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मुझे शिवसेना के नेताओं ने टेलीफोन करके बोला कि एक अधिकारी को रिस्ट्रेट किया जाए। ये शपथ के विरुद्ध वाली बात थी। दूसरी बात उन्होंने सीडीआर मामले में किया है। उन्होंने सीडीआर का जो मुद्दा उठाया, अरुण जेटली साहब को ये बात जनवरी की है, जनवरी 2014 की बात है। उस समय कुछ लोगों ने अरुण जेटली साहब की सीडीआर निकाल ली थी। आज वो 2 पुलिस ऑफिसर, उनके साथ 3 प्राइवेट डिटेक्टिव आज जेल के अंदर बंद हैं। और इस मामले में कई सारे मुद्दे हैं जिनमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 एक निष्ठा का मुद्दा है, इसका उल्लंघन किसी हालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं बृजमोहन जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जब एनआईए की जांच इस मामले में हुई तो आप लोग सबसे पहले आगे आकर आवाज उठा रहे थे कि अरे देखो राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है, केंद्र की तरफ से एनआईए से जांच करवाई जा रही है। और अब सर जब जांच से आप लोग सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं सर, तो औचित्य समझ में आ रहा है ना एनआईए जांच का? पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तौर से एनआईए का साथ दे रही है। अभी तक एनआईए के किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र सरकार का सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। और जहां तक एनआईए की बात थी उस समय ये कहा गया था कि एक जांच चल रही है, उस जांच में अगर आप एनआईए को लाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकर आइए, लेकिन आप महाराष्ट्र की पुलिस की अनदेखी मत करिए। इसीलिए एक जांच एटीएस भी कर रही है। मतलब सैयद जफर इस्लाम साहब, एटीएस जो इस मामले में जांच कर रही थी जिसे कुछ मिल नहीं पा रहा था, इसके बाद मामला जब और गहराया तो एनआईए की जांच सौंपी गई। वो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की अनदेखी हो गई, ये कहकर सवाल उठा रहे थे उद्धव सरकार। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जिस तरह से एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जिनकी इनकी साठगांठ किससे थी, वहां की सरकार किस तरह से काम कर रही थी, किस तरह से बिली हुई थी वहां के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की जो पूरी रणनीति होम मिनिस्ट्री की थी वहां के, वो सब अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत सारी चीज ऐसी निकलेगी, उससे ये पूरी जो शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है वहां पर वो बिखर जाएगी। ये पूरे। और जहां तक फडणवीस जी के बारे में बात कर रहे हैं, फडणवीस जी ने कोई उल्लंघन नहीं किया, बल्कि यह हकीकत है जो लोगों के सामने रहना चाहिए कि आप किस तरह से उस पुलिस को इस्तेमाल कर रहे थे और आपके उसके पीछे क्या रणनीति थी। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे आएगा वैसे बृजमोहन जी की बात जो है आवाज कम होती जाएगी। अभी बहुत उछल के बोल रहे थे कुछ दिन पहले, अब थोड़ा अभी की आवाज दबती हुई दिख रही है। थोड़े दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ बाहर आ जाएगा तो आपको वहाँ के जफर भाई, होम मिनिस्टर, जफर भाई, मैं आपसे आपके पार्टी के सीनियर लीडर, बारी आपकी सरकार सब तरह से एक्सपोज हो जाएगी। आप किस तरह से एटीएस का इस्तेमाल कर रहे थे, पुलिस महकमे का इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे आप लोग अब जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो जिस चीज को आप छिपाना चाहते थे ये बड़ा सवाल है, आ जाएंगे। ये बड़ा सवाल है बृजमोहन जी, आप इस सवाल से नहीं बच सकते सर। और सवाल आप सुन लीजिए और प्लीज आप मेरी जनता को जवाब दीजिए सर कि भाई क्या आपकी सरकार पुलिस अफसरों का इस्तेमाल कर रही थी अपने स्वार्थ के लिए? सर बिल्कुल गलत बात है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने पुलिस का व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया है। आपकी सरकार में क्या चल रहा है सर? आपकी सरकार में क्या चल रहा है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कुछ नहीं चल रहा। परेशानी इस समय बीजेपी को है सबसे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी में बिखराव पैदा हो गया है। कई सारे विधायक इसको छोड़ के भाग रहे हैं। ये परेशानी है। ये मुद्दा जो देवेंद्र फडणवीस साहब उठा रहे हैं वो इसीलिए उठा रहे हैं कि उनको अपने लोगों को करनी है। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं तो आप बड़ा दिलचस्प एंगल ले आए हैं।
ये आप बड़ा दिलचस्प ये एंगल में सच आए है, हैं कि वो ये सच है, एंटीलिया ये केस नहीं के है। जरिए ये सच एंटीलिया, है, मैं ये जवाब सच दे है। लेती हूँ सर, मैं जवाब मुझे एक बात देती हूँ। बताइए, तो रोमाना क्या जी, सैयद जफर मुझे- इस्लाम साहब एंटीलिया केस के जरिए रोमाना जी, मैं बीजेपी आपसे एक मिनट, अपनी मुझे पार्टी एक को मिनट और कंसोलिडेट दीजिए। करने के मैं लिए आपसे- पॉलिटिकल खेल खेल रही है? एक मिनट, सैयद जफर रोमाना इस्लाम की जी, पार्टी को रोमाना लेकर जी, आपने एक इतना बड़ा मिनट। आरोप लगाया है, जवाब सुनिए ना सर, रोमाना जी, दोबारा आ एक जाऊंगी मिनट आपके दीजिए। पास, आइए। अरे रोमाना जी, एक मेरे मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ एक मिनट, क्योंकि इतना बौखलाहट क्यों है भाई? आइए सैयद जफर इस्लाम। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, ये बौखलाहट है अरे क्या? बहुत बड़ी बौखलाहट दिख रहा है, बौखलाए हुए। मैं तो चुप से सुन रहा था देर से आपकी बात, आप तो लग रहा ना ना, मैं बौखलाया बिल्कुल देखिए, नहीं। मैं ना बात कहना चाहता हूँ। बेचैन मत होइए, आराम से सुनिए ना, बहुत बात आपकी सुन ली। अब आपको बता देता हूँ हकीकत कि आपकी पार्टी खुद बिखर रही है। आपकी पार्टी खत्म होने वाली है, खत्म होने के कारण सरकार भी खत्म हो जाएगी। सुन लीजिए, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के बारे रोज माला जप रहे जो नहीं हो पा रहा। नहीं, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रहे ये हैं, जिस दिन से सरकार बनी है, ये तो उस दिन से चल रहा है। देखिए सर जवाब तो सुनिए ना ब्रिजमोहन जी, बीच में तो ना टोकिए ना ब्रिजमोहन जी, सर, आप दो ही लोग हैं, बारी बारी हमारे- आप लोगों के पास आ रही हूँ। अब जवाब सुन लीजिए मैं तो सैयद देखिए, जफर मेरी इस्लाम का, कोई फिर बात आपके नहीं। पास आऊंगी। जफर भाई आइए। देखिए हमारे पार्टी के बारे में कह रहे हैं और हमारे विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि वो परेशान है, छोड़ना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि वहाँ की सरकार में जो 2-3 पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। सब एक दूसरे से आंख मिला के बात कर रही, मतलब आंख को दिखा के बात कर रही है। इसलिए कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए जो सरकारी निजाम को इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में मुझे पूरी यकीन है कि ये सरकार अब वहां चलने वाली नहीं है। और इनके खुद कितने विधायक ऐसे हैं जो उस सरकार से खुश नहीं है। इसलिए सरकार जो है करप्शन में पड़ी हुई है। एनसीपी तो दिन दहाड़े करप्शन कर रही है वहां पर, दिन दहाड़े। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या सैयद जफर इस्लाम, क्या सैयद जफर इस्लाम आप ये कह रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम क्या आप ये कह रहे हैं कि साहब ये एंटीलिया केस जिसने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया, यही एंटीलिया केस महाराष्ट्र सरकार को गिरा देगा? क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, वो सरकार अब चलने वाली नहीं है। अब देखिए आगे आगे कैसे होता है, बट कुछ दिनों की बात है। ये जितना आज जो परेशान आपको दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बौखलाया हुआ नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। भाई दिख रहा है आपके बातों से लग रहा है। मैं तो परेशान होकर नहीं बोल रहा, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत ही बताता हूँ। ब्रिजमोहन जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या उद्धव सरकार की? बिल्कुल उल्टी गिनती। मैं बोलूं, एनआईए जो जांच कर रहा है उसकी रिपोर्ट पे आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? उसकी जांच पे विश्वास क्यों नहीं है? क्यों देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली पहुंच के भागे? क्यों दिल्ली गए? क्योंकि उनको मालूम है कि एनआईए ऐसा कुछ जांच नहीं कर पाएगी जिसमें कि किसी भी नेता की कोई संलिप्तता पाई जाए। जिस दिन से महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप ये चाहती है कि सरकार एक दिन ना रहे। आज 1.5 साल हम लोगों ने निकाले हैं और मैं आपसे दावा कर रहा हूं आने वाले 3.5 साल भी सरकार बेहतर तरीके से चलेगी और उसके बाद भी 5 साल हम लोग फिर से जीतेंगे। यही परेशानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आ गई है महाराष्ट्र में। उनको लग रहा है कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है। आपने गलत तरीके से सरकार बनाया, ठीक है आपने बनाया, लेकिन ये सरकार जो ये बातें कह रहे हैं ना, सरकार बहुत लंबी चलने वाली, वो नहीं चलने वाली है। और हम नहीं, वह खुद आप लोग आपस में गिर जाएंगे। इसलिए कि जब नींव कमजोर हो तो जो इमारत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रही है। भारतीय जनता ये पार्टी जो बात कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम यहाँ पर, ब्रिजमोहन जी मुझे लगता है इस पर आपको जरूर जवाब देना चाहिए सर, क्योंकि आपको दिल्ली तक की दौड़ देवेंद्र फडणवीस की तो दिख गई, लेकिन आपने अनिल देशमुख की दिल्ली तक की दौड़ देखी या नहीं देखी सर? अनिल देशमुख को दौड़े दौड़े आना पड़ा सर दिल्ली तक। और क्या देश में देवेंद्र फडणवीस की दौड़, देवेंद्र फडणवीस साहब की दौड़ नहीं देखी? ये क्या दिखा रहा है? मतलब सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर महाराष्ट्र मुंबई से दिल्ली तक आना पड़ रहा है। देवेंद्र, आप मुझे बताइए देवेंद्र फडणवीस जी क्या मुंबई से दिल्ली नहीं गए? लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, शिवसेना को अनिल देशमुख को क्यों आना पड़ा दिल्ली? गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उन्हें क्यों आना पड़ा दिल्ली? रोमाना जी, उद्धव सरकार से इतने परेशान है कि अनिल देशमुख, मैं आपसे जवाब चाह रही बात कहने दीजिए, मेरे सवाल से मत बचिए, आप मेरे को पूरी बात कहने दीजिए, मेरे सवाल से मत बचिए। मुझे आप चुप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने जो जफर भाई ने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब, इन्होंने शिवसेना को धोखा दिया। बाला साहब ठाकरे के कमरे में बैठकर जो वायदा हुआ था उससे आप तो जनता को धोखा दिया। इसलिए शिवसेना ने इनको वहां से बाहर किया और ये सारे लोगों के साथ यही कर रहे हैं। अकाली भाग गए इनके साथ, नहीं सर, मुद्दे से भटकिए मत सर, उस मुद्दे पर आज बहस नहीं है।
मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ बृजमोहन जी, आप बढ़िया मैं तरीके से बैठकर एक प्रवक्ता आप जवाब एनसीपी देना के हैं, लेकिन आप यहाँ पर पैरवी शिवसेना की कर रहे हैं। बढ़िया बात है, आप पैरवी शिवसेना की कर रहे हैं, पर ये तो बता दीजिए कि आपकी पार्टी के अनिल देशमुख है ना, उनकी तो सुनवाई हो नहीं रही है उद्धव सरकार में, उनको तो दौड़े दौड़े दिल्ली आना पड़ा। फिर क्यों आए वो दिल्ली? फिर वो क्यों आए दिल्ली? अरे दिल्ली में मेरे नेता रहते हैं, दिल्ली में अगर मेरे खतरा है ना, मुंबई महाराष्ट्र में शरद पवार जी से मिलना कोई गुनाह है क्या? क्या मेरी पार्टी के अनिल देशमुख उनसे जाके मिलेंगे नहीं? क्या बात करती हैं आप? देवेंद्र फडणवीस जब जाके मिले, जब देवेंद्र फडणवीस जी जाके मिले तो उस पर आपको आपत्ति नहीं है? नहीं, वो तो आपने आपत्ति उठा दी सर, वो आपने आपत्ति उठाई, लेकिन वही सवाल मैं अगर अनिल देशमुख से जोड़कर पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं इसमें क्या बात हो गई? पार्टी के नेता हैं तो वो आ गए मिलने के लिए, ठीक है सर, ठीक है। दर्शक देख रहा है सर, आपका ये दोहरा रवैया जवाब देने में दर्शक देख रहा है। आइए सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैं दो चार अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि शिवसेना ने बहुत साफ लफ्जों में इस बात को कहा है कि परमबीर सिंह जी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, और जो होम मिनिस्टर वहां के हैं, गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, दोनों की टिप्पणी को देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में खड़े हैं। ये बिल्कुल साफ है। और ये उस वक्त होता है, ये बृजमोहन श्रीवास्तव जी जो है वो समझते होंगे, समझदार आदमी है, मजबूरी इनकी ये मान नहीं रहे हैं, हालांकि दिल से बहुत इनका दिल धड़क रहा है, मैं देख सकता हूँ कि धड़कते हुए दिल से भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें कह रहे हैं कि लग रहा है कि लोग मजबूती से बात रख रहे हैं, लेकिन आपकी कमजोरी दिख रही है। आप जानते हैं जब नॉर्थ पोल साउथ पोल है दोनों, शिवसेना और एनसीपी, तो कहीं ना कहीं दरार तो है। अब दरार अभी आपको गलत बात है, चश्मा लगा के गलत है, चश्मा लगा के भी दिख नहीं रहा, लेकिन लोगों को है। एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपको रोका नहीं था। अरे आप सुन लीजिए एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको दरार नहीं दिख रहा, ठीक है, जनता को दरार दिख रहा है, वहां की पार्टियों के जो सीनियर लीडर उनको दरार दिख रहा है, सरकार गिरेगी, और वहां की जनता चाहती है कि जिस तरह से सरकार बनी थी वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था, आपको विपक्ष में रहने का मैंडेट मिला था, आपने सरकार में रह के आपने जिस तरह से गबन करना शुरू किया, जिस तरह से आपने रैकेटियर की तरह काम कर रहे हैं वहां पर, आपके एनसीपी कांग्रेस, उससे साफ समझ में आता है। क्या आप बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।